हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज की अगली कॉमिक्स, खोदा बैंक निकले चूहे। संजय गुप्ता पेश करते हैं खोदा बैंक निकले चूहे। संपादक मनीष गुप्ता, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन दिलीप चौबे, सहयोग दीपिका और विनीत। टेलीविजन से बोर होकर एक बार फाइटर टोड्स ने बाहर जाकर फिल्म देखने का मूड बनाया और फिल्म देखी जा सकती थी सिनेमा पर। तो चारों तैयार होकर निकल पड़े सिनेमा पर फिल्म देखने। मैं तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखूंगा, और मैं हम आपके हैं कौन उसमें अधूरी दीक्षित है। पहले सारे मिलकर ये फैसला कर लो कि कौन सी फिल्म देखेंगे। सावधान, अपने पर हुए जुल्म का हिसाब लेने आ गई है यहाँ पर डाकू सुंदरी झूलन देवी। देखिए, खतरा सिनेमा में चार्ट शो। फैसले को तीर मार मास्टर, इधर देख। शूटर, तू जाकर बिस्तर में दुबक जा। यहाँ डाकू सुंदरी झूलन देवी आई हुई है, कहीं कबूतर की जगह तू उसकी गोली का शिकार ना हो जाए। शूटर का एक बार पड़ेगा तो डाकू झूलने के सारे होश गुल हो जाएंगे। ये मजाक का विषय नहीं है कटर। शूटर, सीरियस बात है। क्यों मास्टर? हाँ, हम भी देखते हैं कि लोगों की शांति भंग करने डाकू सुंदरी यहाँ आकर फिर वापस कैसे जाती है। मगर यार, सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये चार शो क्या है। तेरे में दिमाग होता तो समझ में आ जाती। 400 झूलन देवी के साथी होंगे। चारों अंदर की तरफ चल पड़े। पर मास्टर, डाकुओं के पास तो बंदूकें होती हैं, डाकू सुंदरी के पास भी तो होगी। तू फिक्र मत कर कंप्यूटर, अगर उसके पास बंदूक है तो हमारे पास दिमाग है, हम उसे दिमाग से पकड़ेंगे। फिर शूटर तो डाकू पकड़ ही नहीं पाएगा। हाँ, जैसे तू पकड़ लेगा। आया बड़ा दिमाग वाला। राजनगर के एक खंडर हुए मंदिर में उभरता डाकू भैरव सिंह। आओ कालिया, क्या खबर लाया है रे? सरदार, डाकू सुंदरी झूलन देवी के 3 टिकट में ले आया हूं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े पे गधा। और शो शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए। खतरा सिनेमा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पहले मैं दूध पी लूं। अरे ओ सांबा, मेरे दूध की बोतल ला। लो सरदार। दूध और ग्लूकोज के बिस्कुटों से स्मरण शक्ति बढ़ी रहती है। मुझे आज भी याद है कि मेरा पुलिस इंस्पेक्टर बाप छलांग सिंह मुझे ट्रेनिंग के बाद पुलिस में भर्ती करवाना चाहता था, जबकि मैं पुलिस से ज्यादा खतरनाक चीज बनना चाहता था, यानी डाकू। डाकू बनने का शौक मुझे बचपन से ही था। मैंने सभी खूंखार व मेरी नजरों में महान डाकुओं के जीवन साहित्य रट्टे लगाकर याद किए। डाकू पान सिंह, डाकू पनवाड़ी, डाकू सुपारी सिंह, डाकू कत्था। और उस डाकू साहित्य में मुझे जो बात सबसे ज्यादा कॉमन लगी थी वो ये थी कि सभी डाकू पहले भयानक अत्याचारों व जुल्म के शिकार हुए थे। यानी जब तक मुझ पर जुल्म नहीं होंगे, मेरा डाकू बनने का सपना पूरा नहीं होगा। उस दिन मैं अपने पिता को लंच का टिफिन देने पुलिस स्टेशन गया तो किसी हवलदार की साइकिल ले उड़ा। अरे डाकू मेरी साइकिल ले गया! वाह, इसने मुझे डाकू कहकर मेरी इज्जत बढ़ा दी। उस शाम को मेरे पिता ने मेरी बेल्टों से खूब सुताई की, यानी मुझ पर जुल्मों की शुरुआत हो चुकी थी। नालायक बेशरम, खानदान के नाम पर कलंक, आज मैं तेरी खाल खींच लूंगा। ढाओ और जुल्म ढाओ, क्योंकि जुल्म की भट्टी में ढलकर ही मैं बनूंगा महान डाकू। पर जब मेरे कारनामे बढ़ते गए तो पिताजी को ही आखिर अपना ट्रांसफर राजनगर से कहीं और कराना पड़ा। और आज मैं बन चुका हूँ पूरा डाकू। पर अभी भी पुलिस रिकॉर्ड में मैं एक उभरता हुआ डाकू ही हूँ, यानी बच्चा हूँ। इसलिए मैं आज भी बोतल से दूध पीता हूँ। आज हम झूलन देवी के जीवन पर बनी इस महान फिल्म से ये प्रेरणा लेंगे कि मैं ऐसा डाकू कैसे बनूं जिससे कि मेरे नाम पर भी उच्च कोटि का साहित्य लिखा जाए, मेरे सिर पर लाखों का इनाम हो। वांटेड डाकू भैरव सिंह, इनाम 2 लाख, यानी 2 लाख पैसे। फिल्म प्रोड्यूसर मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, हॉलीवुड से बॉलीवुड, चारों ओर मेरा नाम हो। नामी डाकू सुंदरी झूलन देवी के जुल्म से भोले भाले लोगों को बचाने का निश्चय कर कमर कस चुके थे फाइटर टोड्स भी। वो देख मास्टर, भोले भाले लोगों की लंबी लाइन लगी है और सब उस खिड़की के पीछे बैठे 4 आदमियों को रुपया दे रहे हैं। ये चारों आदमी जरूर उन्हीं 400 आदमियों में से होंगे जिनके बारे में बाहर लिखा था। ये अपना डर दिखाकर शरीफ आदमियों से जबरदस्ती पैसा वसूल कर रहे हैं। और ये देख कर मास्टर का पारा चढ़ गया।
हमने अपराध का खात्मा करने की कसम ली है और ये डाकू हमारे सामने ही डाकूगिरी दिखा रहे हैं। हम है फाइटर टोड्स और अब मैं बोलता हूँ, टोड्स एक्शन। कांच की ये दीवारें तो मैं जुर्म का पर्दा नहीं डाल सकती, इन्हें काटा चकना चूर कर देगा। या खना डाकू, डरो नहीं, अब मैं इस डाकू की इतनी पिटाई करूंगा कि ये डाकूगिरी तो दूर अपना नाम तक भूल जाएगा। मर गया। शूटर का बाढ़ भी तेजी के साथ आगे बढ़ा। लगता है झूलन देवी के दुश्मन डाकू मेंढकों का रूप धरकर आ गए। बोल बेटा, जितने पैसे दिए हैं वो सब वापस करेगा या नहीं? नहीं, ऐसा करके हम अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकते। प्राण जाए पर वचन न जाए। मगर हम तेरे प्राण नहीं लेंगे, हम तुझे मार मार कर तेरा भुर्ता बना देंगे। और वह सारा दृश्य देखते हुए डाकू भैरव सिंह की बातें खिली जा रही थी, जो कि थोड़ी देर पहले वहां आ पहुंचा था। अरे ओ सांबा, ये चारों मेंढक बड़े सूरमा है रे। सरदार, अगर इन्हें भी अपने दल में शामिल कर लें तो हमारा गैंग बड़ा हो जाएगा, झूलन के गैंग की तरह। सांबा ठीक कहता है सरदार। नहीं, जितना बड़ा गैंग होता है पकड़े जाने के चांस भी उतने ही बढ़ जाते हैं, जबकि मैं भी बड़े डाकुओं की तरह आत्मसमर्पण करके नेता बनना चाहता हूँ। नहीं, मैं कूड़ा नहीं हूँ, मुझे कूड़ेदान में मत फेंको यार। तो मैं तुझे मार मार कर पहले कूड़ा बनाऊंगा, फिर कूड़ेदान में डालूंगा। आ गया, मुझे वो आइडिया आ गया, और वो भी झूलन देवी के से पोस्टर देख कर ही, यानी फिल्म देखे बिना ही। अब मैं एक कुख्यात डाकू बन जाऊंगा। अरे ओ सांभा, जरा आईना तो दे। लो सरदार, मगर आईने का क्या करना है सरदार? उसमें देखकर अपना मुंह चूमना है। तभी वहां गूंज उठी पुलिस सायरन की आवाज, जिसे सुनकर सांबा ने फौरन कार आगे बढ़ा दी। सांबा, तू कार क्यों भगा रहा है बेवकूफ? पुलिस कोई हमें पकड़ने थोड़ी आ रही है। मैं कोई डर थोड़ी रहा हूँ सरदार, मैं तो भागने की प्रैक्टिस कर रहा था। ओह, पुलिस सायरन सुनते ही कुछ कुछ होने लगता है। इधर सायरन की आवाज कंप्यूटर तक भी पहुंच चुकी थी। टोट्स, पुलिस जी आ रही है, भागो। मगर कंप्यूटर, अभी डाकू सुंदरी तो हमारे हत्थे ही नहीं लगी। अब बाकी का काम पुलिस जी खुद देख लेंगे। काटा शूटर चलो। टोट्स के वहां से निकलते ही, जल्दी से कार में आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे अड्डे पर छोड़ देंगे, वरना पुलिस पकड़ लेगी। अड्डे पर? मगर तुम कौन हो? बिना जान पहचान के हम तुम्हारे कार वाहन में क्यों आ जाएं? हमें अपना ही आदमी समझो। पर हमारे अपने तो टोट्स होते हैं सरदार, ये हमें भी मरवाएंगे। देखो, पुलिस आ गई तो तुम्हें पकड़ लेगी, जबकि बड़े डाकू आत्मसमर्पण करते हैं। जल्दी करो, 3 पीछे हो लो, 1 आगे आ जाओ। मगर डाकू हम थोड़े ही हैं। डाकू तो झूलन देवी है। हम तो उनके साथियों को सिर्फ पीट रहे थे, क्योंकि वो भोले भाले लोगों से रुपया ऐंठ रहे थे। हम तो भोले भाले फाइटर टोट्स हैं। फाइटर टोट्स, वाह, बहादुर भी और मूर्ख भी। अब तो मेरा काम पक्का ही हुआ समझो। हम भी बहुत भोले वाले हैं, तुम हमारे साथ मिलकर काम करना। काम? मास्टर, मुद्राओं के लिए हमें कोई काम तो करना ही है, इसलिए हम इसकी कार में बैठ जाते हैं। टोट्स को लेकर कार चली और उसी समय वहां पहुंची पुलिस जीप। डाकू सुंदरी की फिल्म की टिकट विंडो पर डाकुओं का हमला तो होना ही था। सब अपने अपने डंडे हाथ में लेकर जीप से कूद पड़ो और लाठीचार्ज। पर यहाँ शीशे तो पहले ही फूटे पड़े, हम क्या फोड़े? इधर पुलिस लग गई फूटे पड़ों को हटाने के काम में, और उधर कोई लगा हुआ था किसी को पटाने के काम में। सरदार, ठंडा और वेपर्स ले आया हूँ। ठीक है, उन्हें पिला दो और खिला दो, मगर तुम दोनों ध्यान रखना, उनके सामने तुम मुझे सरदार मत कहना, बल्कि डायरेक्टर साहब ही कहना। क्यों सरदार, क्या आप डाकू पद से त्याग पर देकर फिल्म लाइन में कूद रहे हैं? फिर तो मुझसे बढ़िया हीरो तुम्हें नहीं मिल सकता सरदार। तुझे मैं उस फिल्म में हीरो बनाऊंगा जो कभी रिलीज नहीं होगी। पर इस समय मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। भैरव सिंह ने जल्दी जल्दी अपनी योजना बताई। कंप्यूटर, इससे धंधे की बात तू ही करियो, क्योंकि तू प्रॉफिट का हिसाब कंप्यूटर पर ठीक से लगा सकता है। पेप्सी पिलाने से और वेपर्स खिलाने से पार्टी मुकरती नहीं। पियो पियो, तुम जबरदस्ती पिला रहे हो तो पी लेते हैं। प्यास तो मुझे भी लग रही थी। कटर, खाते वक्त मुंह से आवाज मत कर। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या काम करते हो? हम तो मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं, और आज भी हम यहाँ डाकू सुंदरी को पकड़ने आए थे, जो अपने 400 आदमियों के साथ मिलकर भोले भाले लोगों से रुपया ऐंठ रही थी। पर अफसोस की झूलन देवी हमारे हत्थे नहीं चली, उससे पहले पुलिस आ गई। कंप्यूटर, धंधे की बात कर। खाली बोतलें तो वापस करो, वरना दुकान वाला भैया बोतलों के जमा पैसे वापस नहीं देगा, और हमारे डायरेक्टर साहब की फिल्म बनाने से पहले ही 20 रुपए का घाटा हो जाएगा। फिल्म? तो क्या तुम फिल्म बनाते हो जिसमें अच्छे अच्छे डायलॉग्स होते हैं, जिन्हें फिर मैं सपने में बोलता हूँ और असली में पिटता हूँ? हाँ, और अच्छी अच्छी हीरोइन होती हैं, जैसे
मिश्री देवी, गेहूं चावला, अधूरी दीक्षित। दरअसल हमारे सरदार, मेरा मतलब डायरेक्टर साहब को 4 ऐसे हीरो की जरूरत है और हम उन्हीं की तलाश करते फिर रहे हैं। ऐसी ऐसे तो हम हैं, तुम्हारा काम बन गया। क्या सच? अरे हाँ, तुम तो ऐसे ही हो। क्या तुम हमारी फिल्म में काम करोगे? हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी देंगे। हम आपस में सलाह करके बताते हैं। बोल मास्टर, तू क्या कहता है? कंप्यूटर, ये फिल्म का चक्कर छोड़ो और गटर चलो, क्योंकि एक्टिंग आसान काम नहीं है। मास्टर, तू भूल गया कि गटर में नया सोफा लाने के लिए शूटर ने और मैंने कितनी बढ़िया एक्टिंग की थी। मास्टर, वो हमें फिल्म में काम करने के पैसे भी दे रहा है। हमारा सोफा मुद्राओं की कमी के कारण आज तक भी टूटा हुआ है। मास्टर, फिल्मों में लड़ाई भी बहुत होती है, फिल्म में काम करने में कोई बुराई नहीं दिखती। फिर नई नई हीरोइनें भी तो साथ होंगी। मास्टर, कर लेते हैं। आखिर यहाँ रहकर हमें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। फिर फिल्म ही कर लेते हैं। मैं कंप्यूटर पे स्पेशल इफेक्ट दे दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं स्टंट रोल करूंगा। बन गया सरदार का काम। फिर डाकू भैरव सिंह ने उन्हें काम व डायलॉग्स बताकर अगले दिन काम वाली जगह पर ही पहुंच जाने का पता भी उन्हें दे दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं खोदा बैंक निकले चूहे के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।